आपने अपने आसपास देखा होगा या आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक जो है अचानक से किसी को आता है, या किसी का अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और अचानक से किसी की किडनी फेल हो जाती है, पता लगता है क्रेटनाइन बहुत बढ़ा हुआ है, डायलिसिस पे आ गए। अचानक से जब आप कहीं भी कंपनी में या कहीं भी टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको तो शुगर बहुत बढ़ी हुई है, आपका HbA1c बहुत बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें अचानक से होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी जो है 5 से 15 साल पहले इन सब चीज़ों का इंडिकेशन दे देती है। जी हाँ, 5 से 15 साल पहले इन सब चीज़ों का इंडिकेशन देती है कि कुछ प्रॉब्लम बॉडी में है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। और जो इंडिकेशन देती है उसका सबसे बड़ा जो साइन होता है वो है बेली फैट। जी हाँ, बेली फैट जो है वो सबसे बड़ा साइन है जिस पे हम ध्यान नहीं देते। और फिर इस बेली फैट को, मोटापे को कम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं आते जो रिजल्ट आने चाहिए थे। उसका रीज़न ये है कि रिसर्च ये बताती है कि बेली फैट का कनेक्शन जो है वो जिम और एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि इन दो हार्मोन से है। जी हाँ, ये वो दो हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से हमारा बेली फैट होता है, और वो एक इंडिकेशन है कि वो सारी बीमारियां आपको आने वाली हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कौन से हैं वो दो हार्मोन्स, और कैसे इन हार्मोन्स को आसानी से हम ठीक करके उन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम के साथ ये जितनी बीमारियां आप देख रहे हैं इनका ट्रीटमेंट करते हैं ऑनलाइन। और इंडिया के अलावा और 9 अदर कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, यूएई और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के 32,000 से ज़्यादा पेशेंट अब तक हमसे जुड़कर अपने जीवन को बहुत बेहतर बना चुके हैं। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, या हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अब आइए टॉपिक पर चलते हैं और जानते हैं कि इस बेली फैट को कैसे कम करें। हाउ टू मेल्ट दिस बेली फैट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बॉडी में ये 5 असेंशियल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी और लंग्स। ये एक ऐसे 5 असेंशियल ऑर्गन्स हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जिनके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। इसके अलावा जैसे हमारी आँख है, अगर वो ख़राब हो जाती है तो भी हम जिंदा रहेंगे, कान खराब हो गए तो भी जिंदा रहेंगे, पैर हाथ खराब हो गए तो भी जिंदा रहेंगे। लेकिन ये बड़े असेंशियल ऑर्गन्स हैं, तो इन ऑर्गन्स को ठीक रखना सबसे ज़रूरी है। और जब भी कोई खतरा आता है तो इन्हीं 5 जो है ऑर्गन्स पर आता है। तो अब आते हैं इस बेली फैट पर। तो बेली फैट के लिए हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। उसका रीज़न क्या है? ये दो हार्मोन्स। कौन से हैं दो हार्मोन्स? पहला हार्मोन्स है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन्स है। अगर ये हमारी बॉडी में बढ़ता है तो समझिए फिर हमारा वेट भी बढ़ता है, क्योंकि ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है इसकी वजह से हम बड़ी तेज़ी से वेट गेन करना शुरू करते हैं। अब दूसरा हार्मोन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन भी एक हार्मोन है, और जब ये बढ़ता है तो उसमें भी हम बड़ी तेज़ी से जो है वेट गेन करते हैं। और इसकी वजह से जो दूसरी सबसे खतरनाक चीज़ होती है वो होती है डायबिटीज़। जी हाँ, तो ये दो हार्मोन्स हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में 70 to 75% लोगों को इंसुलिन रेसिस्टेंस है, या कि उनकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है। जब डायबिटीज़ होती है तो सबसे पहले कई सालों तक इंसुलिन बढ़ता है। अगर आप वहीं पर इसको ठीक कर लें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, उसका लिंक दे दूंगा, देखिएगा। जब हम वहीं ठीक कर लें तो हमें ये सब बीमारियां भी नहीं होंगी। और जितने भी मैंने ये रिसर्च पेपर हैं इससे कनेक्टेड, कि कैसे हमारा, जबकि ये कैंसर से भी कनेक्टेड है, हमारा हार्ट, हमारी किडनी किस तरह से डैमेज होते हैं, इसका रिसर्च पेपर का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इन दो हार्मोन्स को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इन दो हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन्स है। तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस या अपने टेंशन को मैनेज करें। तो आप कहेंगे जी स्ट्रेस टेंशन कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने उसको खत्म करने के लिए नहीं बोला, मैंने उसको मैनेज करने के लिए बोला। आप स्ट्रेस टेंशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और उसकी वजह से फिर आपका जो वेट गेन नहीं होगा। दूसरा, आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को करेक्ट करें। अगर आप टाइम से सोएंगे और टाइम से उठेंगे, यानी कि हमारा जो बॉडी का जो साइकिल है, बॉडी की जो वॉच है, उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो फिर आपका ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है ये ठीक रहेगा, और फिर आपको टेंशन नहीं होगी, ये आपको स्ट्रेस नहीं होगा, और ये आपको हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो ये दो काम करने हैं आपको इस हार्मोन्स को सेट करने के लिए। दूसरा, इंसुलिन। ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है इसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नो शुगर। आपको चीनी जो है, शुगर जो है, मीठा जो है, वो बिल्कुल आपको खत्म करना है अपनी डाइट से। दूसरा, कहते हैं कि लो कार्ब्स, कि आप कार्बोहाइड्रेट लो लो लीजिए। लो की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है स्लो की। हमें स्लो कार्ब्स चाहिए। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि बिना
कार्ब्स के हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आ सकती, एनर्जी हमें ज़रूर चाहिए। और अगर आप ये एनर्जी चाहते हैं तो ऐसे कार्ब्स लें जो कि स्लो हों। जैसे आप व्हीट एंड राइस को रिप्लेस कर दें मिलेट्स से। मिलेट्स की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देखिए उसे। मैंने बहुत ठीक से समझाया कि एज पर साइंस क्या कहती है, मिलेट्स कैसे क्यों खाना चाहिए, क्या है वो बताया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कार्ब्स जो है वो एनर्जी के लिए है, तो इसलिए नो कार्ब्स लो कार्ब्स नहीं, हमें चाहिए स्लो कार्ब्स। तो ये हमारी बॉडी में सही काम करते हैं स्लो कार्ब्स। दूसरा TMD, यानी दिन में केवल आपको 2 बार खाना खाना है, 2 मील्स इन अ डे लेना है आपको। पैक्ड और प्रोसेस फूड्स को बिल्कुल आपको नहीं लेना है। और इसके अलावा जो दूध है, मीन्स एनिमल प्रोटीन, जानवर से निकली हुई चीज़ एनिमल प्रोटीन, इसकी जगह आप आलमंड या कोकोनट का मिल्क ले सकते हैं। एनिमल प्रोटीन यानी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर हुआ, घी हुआ, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है। इससे आप अपने इंसुलिन को ठीक कर सकते हैं। और शुगर, स्वीट्स और समोसा, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लेनी, इससे बहुत ज़्यादा इंसुलिन बन निकलता है। और आप जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, आपने देखा होगा हेल्दी क्यों रहते हैं, क्योंकि जब हमें मीठा कब खाते थे, जब फेस्टिवल होता था, त्यौहार होता था। तो त्योहारों के अलावा बाकी दिन आपको ये नहीं लेना, और इस तरह से आप इंसुलिन को अपना ठीक कर सकते हो। और उसके अलावा फिर आता है नो फ्रीक्वेंट मील। जैसे मैंने आपको बताया बार बार आपको खाना नहीं खाया, उसमें मैंने बताया था आपको 2 मील्स इन अ डे लेना है। बार बार आपको खाना नहीं खाना, बार बार आप खाएंगे तो फिर इंसुलिन निकलेगा और ये प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगा। तीसरा, नो मील आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद आपको खाना नहीं खाना शाम को। अगर आप खाएं तो बहुत ही हल्का खाना खाएं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम हो, फैट प्रोटीन ज़्यादा हो। तो इस तरह से आप अपने इंसुलिन की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। और इन दोनों हार्मोन्स को सेट करके आप अपने बेली फैट को इस तरह से फ्लैट कर पाएंगे, अपनी चर्बी को गायब कर पाएंगे। और केवल गायब ही नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारी ये जो जितनी बीमारियां आप देख रहे हैं, इन सब बीमारियों से भी आसानी से बचेंगे अगर आपने अपने इन 2 प्रॉब्लम्स को ठीक कर लिया। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बॉडी के फैट सेल्स होते हैं वो तभी ग्रो करते हैं जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है। रीज़न क्या है? इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन्स है। जी हाँ, इंसुलिन हमेशा फैट को स्टोर करता है बॉडी में, तो उससे तो मोटापा बढ़ना ही बढ़ना है। तो आपको वो काम करने हैं ताकि आपका इंसुलिन जो है वो ज़्यादा ना बने। तो आपने देखा कि बिना जिम गए, बिना एक्सरसाइज किए आप कितनी आसानी से अपनी बेली फैट को ठीक कर सकते हैं, अपनी चर्बी को मेल्ट कर सकते हैं और एक फिट इंसान बन सकते हैं। और इसके साथ साथ इन सब बीमारियों से भी आसानी से बच सकते हैं। और इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी काम है वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हेल्थ की गारंटी ये चैनल देता है। सच्चाई विद ऑल द एविडेंस ये चैनल बताता है, वो ये बताता है जो कि डॉक्टर्स जनरली आपको नहीं बता पाते। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको कितना समझ में आया, क्या चीज़, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वो भी लिखिए। मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।